नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने डीएलएड के 4th सेमेस्टर के मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर के क्लास में। हम लोग मैथ के बिल्कुल बेसिक क्लास कर चुके हैं। जिन भी प्रशिक्षकों को नहीं पता है, प्लीज़ उनसे एक बार रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करूंगा कि वो प्लेलिस्ट में आएँ और उस बेसिक क्लास को, सारे के सारे बेसिक क्लास को देख लें। और प्लस मैंने पवन सीरीज की भी महामैराथन करा दी है, वो उसे भी देख सकते हैं। मैं एक बार बहुत बड़ा महामैराथन लेके आने वाला हूँ आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, जो कि आपके किसी प्राचार्य द्वारा ही उसको डिज़ाइन किया गया है। लगभग उसमें 80 से 85 MCQ हैं। बस जैसे ही प्रीवियस खत्म होगा, प्रीवियस ईयर पेपर, तैसे तुरंत का तुरंत मैं उसको लेकर आऊँगा। मैं सोचा था कि भाई सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर को मैं एक में ही करा दूं, लेकिन कुछ बच्चों का कहना था सर अलग अलग से कराइए, जिससे कि हमें बेनिफिट होगा। इसके पहले भी मैं दरअसल करा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूं। इस चीज़ को आप देखिए। और एक बच्ची थी, क्या नाम है बहन जी, ज्योति वर्मा करके थी, तो और एक और थी कोई प्रीति शुक्ला करके थी। तो इन दोनों का कहना था सर जी थोड़ा सा आपकी पढ़ाने की टीचिंग की स्टाइल बहुत बढ़िया है, लेकिन सर थोड़ा स्लो हो जाइए। देखिए मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, अगर मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊँगा तो यहाँ पर आप सभी एग्ज़ाम में अपने 1 घंटे के समय को देखेंगे नहीं और उसको थोड़ा सा गलती करने का प्रयास करेंगे। अगर मैं यही पेपर आपका, जो आपका पेपर 1 घंटे का है, अगर मैं इसे 1.5 घंटे में सॉल्व करूँ, आपको एक एक चीज़ समझा कर सॉल्व करूँ, तो सारी चीज़ें एक दूसरे डायरेक्शन में चली जाएंगी। पेपर सोल्यूशन करने का मतलब है कितनी तरीके से फास्ट एंड फ्लो मोशन से आप कर पाते हैं। तो इस चीज़ को मैं लेकर चलता हूँ। बेसिकली मेरा मानना यह नहीं होता मैं तेज़ी से बहुत सॉल्व करूँ। मैं बेसिक क्लास भी पढ़ाया हूँ, उसमें देखेंगे तो मैं एक ही चीज़ को बहुत गहनता से समझाया हूँ। तो शायद आप उसको देख कर आएँ। और मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर थोड़ा सा स्पीड तेज़ हो जाता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि 1 घंटे तक जाए वीडियो, ठीक है। तो थोड़ा सा आराम से मैं क्लियर करूँगा इस चीज़ को। चलिए मैं थोड़ा सा पेज खोल लूँ, जिस पेज पर आपके सारे के सारे बच्चों का क्वेश्चन है, मतलब कि नेक्स्ट 2017 वाला जो आपका पेपर है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तब तक आप लोग फटाफट एक बार शेयर कर देंगे, अन्य विद्यार्थी यहाँ पर पहुँच जाएं। डीएलएड 4th सेम बच्चों, आप सभी के मैं जो यूपी टेट के क्लास हैं आपके, प्लस सुपर टेट के क्लास हैं, इन सबको बहुत भली भांति मैं डिजाइन कर चुका हूं। और जो सुपर टेट के क्लास हैं वो मैं चला रहा हूं। जो जीके का वास्ट है, मैं 110 नंबर का पूरा प्रोसेस कराऊंगा। और इतना भी गारंटी पूरा दूंगा आप सभी को कि एक भी प्रश्न, जैसे जो बच्चे कहीं कोचिंग वगैरह करते हैं ना, उनसे आप कंपेयर कर लेना अपना, कभी भी उनसे पीछे नहीं रहने वाले हो सुपर टेट में, उनसे एक कदम आगे ही रहोगे। यहाँ तक कि मैं आपको इतना ज़्यादा गहनता से अध्ययन करा दूंगा कि सामाजिक अध्ययन के पूरे सब्जेक्ट को, कि आप सभी कभी भी किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं। यहाँ तक कि पीसीएस और यूपीएससी लेवल तक के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आप प्री तो क्वालिफाई ही कर जाओगे। अगर सब्जेक्टिव आपका वही है ज्योग्राफी, तो मे भी बहुत रेयर केस होगा कि 1-2 प्रश्न वहाँ से बाहर आ जाएँ। तो मैं अभी ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से मैंने ज्योग्राफी बोला, और बाकी के सब्जेक्ट भी मैं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं मतलब एक एक करके सारे क्लास वहाँ पे लूँगा जो भी है। जैसे जैसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म हुआ तो मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाने लगा। रोज़ सुबह 7 बजे आता है, डेली फॉलो कर लीजिए आप सभी उसको। मैं आज 2017 का पेपर मैं आज सॉल्यूशन कराने लग जाऊंगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से, बहुत ध्यान से इस चीज़ को सुनेंगे और देखेंगे भी। चलिए पहला प्रश्न, मैं पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कराऊंगा। यहाँ पे लिख देता हूँ 2017 का पेपर है आपका। पेपर सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये 2070 का मैथ का पेपर सोल्यूशन है। मैं सारे कराऊंगा। अभी पहले इसको करा लेता हूँ मैथ का, फिर साइंस पे आएंगे। साइंस का महामैराथन एक लेकर आऊँगा पवन के सीरीज पर। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे सारे सेशन को फॉलो किया करें और अपने सगे संबंधी को भी बताया करें इस प्लेटफॉर्म के बारे में। परिमेय संख्या, चलिए अब बिना बात किए हुए आ जाइए ट्रैक पर। परिमेय संख्या 4/-5 या 12:30 बजे ही क्लास आता है आप सभी का, तथा 8/15 का भागफल बताइए। अब थोड़ा मैं स्लो चलूंगा बेटो ना, आ जाओ, ठीक है मेरे भाई। भागफल बताइए। इन दोनों का भागफल बताने हैं आपको, ऑप्शन भी नहीं दूंगा मैं आपको, आप करो अपने से करो। 0.000008 का घनमूल बता दीजिए। देखिए ये 2017 का है, इसके पहले हम 2016 का करे थे बेटा। घनमूल बता दीजिए,
और आप सभी से रिक्वेस्ट होता है कि आप सभी मुझे कम से कम सही डायरेक्शन दिखाते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, कम से कम मेरी त्रुटियों को आप सभी पकड़ पाते हो। कल 2-3 बहन जी ने बोला कि सर अपना स्पीड थोड़ा सा सुधार लीजिए, तो मैं सुधार लूँगा हर एक चीज़ अपना। मेरा मानना था कि आप सभी का जो स्पीड है ना वो बरकरार रहे। आपको कहीं ना कहीं स्पीड तो करना ही पड़ेगा 1 घंटे में सॉल्व करने के लिए, तो छूटने ना पाए। थोड़ा सा मैं इस स्पीड में आ गया था कल, कोई नहीं, इस चीज़ को मैं सुधारता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि, एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या, अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या कितनी है बताने हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बताने हैं। एक लास्ट प्रश्न एमसीक्यू का 5वें नंबर का जो प्रश्न है, समीकरण दिया है 5x = y और दूसरा समीकरण 2x + y = 7 है, तो y का मान बता दीजिए। मैं एक बार कोशिश कर लेता हूँ, देख लूँ कि आप सभी के प्रश्न तो कट तो नहीं रहे हैं। आप सभी लोग एक बार शेयर ज़रूर कर देंगे। कटने का कोई चांस नहीं बेटा, मैंने सेट किया है। चलिए आ जाइए। परिमेय संख्या 4/-5 तथा 8/15 का भागफल बताइए। मतलब जो कटने के बाद आए, मतलब पहले का जो उत्तर होगा 4/-5 लिख दीजिएगा, पूरा में बटे 8/15 लिख दीजिएगा। 5 1 जा 5 3 जा 15 होगा, 4 1 जा और 4 2 जा 8 होगा। 3 ऊपर चला जाएगा, यह माइनस बचा है, ध्यान से करेंगे। 3/2 ये आपका राइट आंसर होगा। इस वाले प्रश्न को करते हैं। 0.0000008 का घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने का प्रोसेस है कि यहाँ पे आप क्यूब लगा देंगे। क्यूब नहीं लगाएंगे तो फिर गलती हो जाएगी, और इस तरह से एमसीक्यू है तो आप तो टिक कर लेंगे, लेकिन जो अति लघुत्तरी में ऐसे आया तो क्यूब लगाना अनिवार्य है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो इधर हैं, तो यानी कि 10 के पावर 6 का ऊपर, 10 के पावर 6 का नीचे हम गुणा करेंगे। बेटा एक चीज़ कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, जरा बताना तो। सही आ रही है आवाज़ ना। तो 10 के पावर 6 का ऊपर और 10 के पावर 6 का नीचे। जैसे ही 10 के पावर 6 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये 8 में बदल जाएगा और नीचे आ जाएगा 10 के पावर 6। 10 के पावर 6 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 2 गुणे 10 के पावर 2 गुणे 10 के पावर 2, 3 बार हमने लिख दिया। जब बेस समान है तो पावर ऐड कर लो, ठीक है। और जो 8 है ऊपर, तो उस 8 को हम इरेज करके नीचे नेक्स्ट स्टेप से 2 × 2 × 2 में कर देंगे कन्वर्ट। और ऊपर से यहाँ पे क्यूब रूट पूछा है तो 2 बाहर निकाल लेंगे, और नीचे 3 जोड़ा बन रहा है 10 के पावर 2 का, तो एक 10 के पावर 2 बाहर आ जाएगा। यानी राइट उत्तर होगा 2/100, यानी कि आंसर आ जाएगा 0.02। ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू भी होती है 1/2। दोनों को काट देंगे बेटा, कितना उत्तर आ जाएगा, 1 उत्तर आ जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या बता दीजिए। कोई एक पासा फेंकते हैं तो उसमें 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, और एक पासा है तो कुल कितने एक तरह से इसके प्रोबेबिलिटी बनेंगे तो बताना 6 के पावर 1। अगर 2 पासा होता तो 6 के पावर 2 कुल प्रोबेबिलिटी बनते, ठीक है। यानी कि आप बता देंगे बेटा, एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या कितने हैं। तो एक पासा जब फेंकते हैं तो या फिर 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। अब कोई बच्चा यह नहीं बोलेगा कि सर 7 तक क्यों नहीं ले रहे हैं, 7 भी तो अभाज्य संख्या है। भाई 7 तक होता ही नहीं है पासे में, 6 तक होता है, इसमें मैं 6 तक ले रहा हूँ। तो 1 तो हमारा अभाज्य संख्या होता ही नहीं है, तो काट दो इस नंबर को। 3 होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 नहीं होता है तो 4 को काट दो, 5 भी होता है, 6 नहीं होता है अभाज्य संख्या तो काट दो। तो प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या बता दो, सिर्फ पूछा है। तो 1 अवयव, 2 अवयव, 3 अवयव, यानी कि टोटल अवयवों की संख्या कितनी होगी, 3 होगा। तो बस ऐसे लिख देना है। इस प्रश्न को देखना जरा। 5x = y है, आपको यहाँ पर y की वैल्यू बतानी है, यानी कि यहाँ पे x का मान रख दीजिए। यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो y/5 आएगा। इसकी वैल्यू उठा के जब यहाँ पे रखेंगे तो 2 × y/5
प्लस में y इज इक्वल टू 7। इसको जब मैं सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर 2y है, एलसीएम लूँगा, यहाँ पे 5y आएगा और इधर 5 का गुणा हो जाएगा, जो नीचे 5 रहेगा ना वो यहाँ पर आकर गुणा हो जाएगा। तो 2y और प्लस 5y 7y हो जाएगा, 5 सत्ते 35 होगा और 7 पचे 35 होगा बेटा, काटोगे तो y की वैल्यू 5 होगा। तो एक भाई साहब ने तो गुड़ा मतलब कि झगड़ा ही कर लिया शुक्ला जी से कहा भाई तुमको पढ़ना है तो जाओ, नहीं भाई कोई नहीं जाएगा, और इस तरह से आपको बात नहीं करना चाहिए भाई साहब, ठीक है। उनका मन था, उन्होंने बोला कि स्लो पढ़ाइए सर, उनको नहीं पता था कि मैंने बेसिक करा रखा है, तो उनको बताया जा सकता है ना थोड़ी सी। और खैर कोई बात नहीं, मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। और मैं सुबह वाला भी क्लास लेता हूँ, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, बहुत आनंद आएगा। अति लघुत्तरी में कितने क्वेश्चन है भाई? 6 से लेकर 11 तक, यानी 5 क्वेश्चन हैं, 5 नहीं 6 क्वेश्चन हैं। तो 6 क्वेश्चन को मैं छापता हूँ अति लघुत्तरी का, देखना आप लोग, और एक नंबर में अति लघुत्तरी वाला भी है क्वेश्चन, बहुत अच्छे से आप 25 से 25 लेके आओगे, इतना मैं गारंटेड कहता हूँ बेटा। बस आप लोग सॉल्व करते रहे चलो, सारे क्वेश्चन को देखते चलो। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक 17 सेंटीमीटर लंबे एक 17 सेंटीमीटर, हमारे पास पेपर खुला हुआ है, हम ऑनलाइन पेपर ही इंस्टॉल करके उसको खोल लेते हैं, पेपर आपके सामने, सॉल्यूशन नहीं होता है, बस पेपर होता है। एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात करिए। घुमाने पर बने बेलन का आयतन बता दीजिए, आयतन बताना है पहला क्वेश्चन, मतलब कि अति लघुत्तरी का पहला क्वेश्चन आपका यह है, आयतन बताने हैं। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, 2304 पेड़ हैं। भाई पेड़ मत लिख देना यहाँ पे, पेड़, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान देना, नीचे हिंदी है। खैर यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, मैं थोड़ा बहुत हिंदी जानने लगा हूँ भाई, हिंदी से मोहब्बत जो हो गई है। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं, जितनी की बाग में पंक्ति हैं। तो बताइए कितने पेड़ हैं, पंक्ति हैं, तो पेड़ों की संख्या बता दीजिए मेरे लाल, पेड़ों की संख्या बता देना आप सभी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ रुक करते हैं। 1045 डिग्री, ये सारे के सारे प्रश्न हमने बेसिक क्लास में करा रखे हैं बच्चा। जितने भी बच्चे पार्टी नहीं देखी है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है ज़रूर देखना बेसिक क्लास। चाहते हो साथ में मैं थोड़ा सा बहुत अच्छा कर लूँ सुपर टेट के लिए भी और आने वाले टेट के लिए भी, तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए यह कि सारे बेसिक क्लास आप ज़रूर देखना। आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, कभी पछताने का मौका अपने आप को खुद न दिया करो। थोड़ा सा संघर्ष कर लोगे तो विजय आपके चरण चूमेगा। विजय कोई बंदा नहीं है भाई, विजय मतलब जीत। 9 समीकरण 13x माइनस में 30 प्लस में x स्क्वायर बराबर में 0, इसको सॉल्व कर लीजिए। एक 10 नंबर का प्रश्न है भाई, 10 नंबर का जो प्रश्न है, एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, कितना 154 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है बेटा। तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है भाई, तो 7 आ जाएगा, लेकिन आपको निकाल के दिखाना है वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। भाई 7 आ जाएगा, जाहिर सी बात है 7 ही आएगा। 7 22/7 और 7 उधर, तो 7 22 दूनी 44 सत्ते 7 चौक 28, नहीं भाई 7 नहीं आएगा, देखते हैं कितना आता है। मतलब इजी है, प्रश्न लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सोच कर भी लगाया जा सकता है। 11वें नंबर का प्रश्न बेटा आपको फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है शायद, हमको लगता है। 4x² प्लस में 5x और प्लस में 1 इज इक्वल टू जी, मतलब इसका बस गुणनखंड करना है। देख लीजिए कितनी चुटकी का सवाल है, हमने बस छाप दिया,
अति लघुत्तरी खत्म। देखना जरा, एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयत है बेटा। कितना? 17 सेंटीमीटर। मैं बना के आपको समझा के कराता हूँ, इसमें थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। 17 सेंटीमीटर लंबा है बेटा, 17 सेंटीमीटर यह लंबाई हो गई, ठीक है ना। और चौड़ाई क्या है? 7 सेंटीमीटर है। तो चौड़ाई के प्रति घुमाया जा रहा है, तो मैं क्यों ना इसको चौड़ाई मान लूँ, क्योंकि हमने थोड़ा ऊपर बना दिया, चौड़ाई मान लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझना सर बड़ा हो गया चौड़ाई, तो भाई बड़ा ही समझ लेना उसको ना। मानक ही तो है, मानना ही तो है, मान लिए हमने। 7 ऊपर है और 17 नीचे है। कभी यह मत कहना कि सर कैसे कैसे हो गए, तो माप लो भाई आके। 17 सेंटीमीटर आपका यह हो गया लंबाई, और चौड़ाई हमने इसको ले लिया क्योंकि उसको चौड़ाई के प्रति घुमाया जा रहा है ना। मैंने ऐसे रोटी की तरह उसे लिपेट दिया, रैपिंग कर दिया उसका, तो वह ऐसे बन गया। लो ऐसे बन गया वो। जैसे रैपिंग किया उसका मैंने, ऐसे इस प्रकार से वह फोल्ड हो गया, ठीक है ना। अब आप देख पा रहे हो, जैसे मैंने इसको ऐसे घुमाया है बेटा, यहाँ का छोरा पकड़कर इस छोरे से, मतलब छोर से बेटा, छोरा नहीं छोर से, तो छोर से हमने क्या किया, उसको पकड़ के से घुमा दिया, इस छोर पे लाके सटा दिया भाई, फेविक्विक लगा दिया, ससुरा चिपका रहे हैं। अब ये पूरा का पूरा 7 है, ये मत समझ जाना कि इसकी लंबाई 7 होगी, ये पूरा 7 है ना भाई, ये पूरा 7 है, तो हमने 7 से घुमा दिया उसको। रस्सी थी, रस्सी की लंबाई 2 मीटर थी, रस्सी से गोला बना दिया, तब भी तो उसकी लंबाई 2 ही मीटर होगा मेरे लाल। तो यानी कि जो परिमाप होता है बराबर होता है, यानी कि यह इसकी लंबाई की, इसको क्या बोलेंगे, एक सर्कल बोलेंगे, सर्कल का परिमाप होता है 2πr, 2πr बराबर 7 हमको दिया है भाई, ये पूरा 7 है ना। और इसकी हाइट, तो लंबाई जो है ना इसके हाइट में कन्वर्ट होगी भाई, इसी के ये तो रहेगा ही रहेगा, या हाइट इसकी कितनी है 17 आज भी रहेगा। तो बस हमको निकाल के दिखा दो भाई। हमको पूछ रहा है क्या बताना है, इसका मतलब कि बेलन का आयतन बता दो। तो पाई r स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन, पाई यहाँ पर हो गया, r की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 7/2 पाई, बस यहाँ का पे उठा के ला के रख दो r के प्लेस पे, तो 7/2 पाई का स्क्वायर कर लेना आप सभी, और हाइट की वैल्यू 17 हो गया, बस सॉल्व कर लो। एक पाई से चला जाएगा, पाई गुड़े 7 गुड़े 7 2 बार हो गया, और नीचे हो जाएगा 2 गुड़े 2 2 बार हो गया, 2 दूनी 4 लिख लो, डायरेक्ट 4 लिख लो, और 2 बार पाई लिख लो, 2 बार पाई लिख लो। एक पाई को काट ही देंगे, और एक पाई जो बचेगा उसको 22, ऊपर 7 का गुणा और कर लो, और गुड़े 17 कर लो मेरे लाल। बता देना कितना बार कटेगा, क्या क्या आएगा, क्या कर लेना इसको, बस 7 गुड़े 7 ऊपर 343 क्यूब हो गया, गुड़े 17, और नीचे 4 दूनी 8 4 दूनी 8, बस भागा कर लेना, गुणा करके आंसर बता देना, यही पूछा था। ठीक, आ जाना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर बता देना, नहीं तो नियर अबाउट में कहो तो मैं बता दूं भाई, इतना तो कर लेना। चलो, एक बाग में आम 2304 पेड़ हैं। आम के जब 2304 पेड़ हैं, वो बोल रहा है जितने पेड़ हैं उतनी क्यारियां हैं, जितने पेड़ हैं उतनी क्यारियां हैं, यानी कि सीधा सीधा वर्गमूल पूछ रहा है ससुरा। यानी 2304 का मतलब अगर यह होता बेटा, यहाँ पे लास्ट में होता 1 होता तो 2401 होता, 2401 के बाद आता है 2500, 2500 होता तो मैं मान लेता 50 का स्क्वायर है, 50 के स्क्वायर से कम है, 50 के स्क्वायर से जब ये कम है और 45 के स्क्वायर से ज़्यादा है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि 45 और 50 के बीच वाला कोई नंबर होगा। अब 45 से 50 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर मैं करता हूं तो लास्ट में 4 आता है, तो आपको जवाब साफ साफ पता है भाई। 45 से लेकर, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं निकालने का, देखना कैसे पकड़ लोगे आप ऑप्शन वाले को। 45 होगा, 45 होगा ही नहीं, 45 से ज़्यादा होगा, या क्योंकि 5 चौके 20, 5 पचे 25, 20 तो 25 से ज़्यादा है बेटा, यानी कि 55 लिख दिया मैंने। 45 के बाद 46, 47 आता है, फिर 48 आता है, फिर 49 आता है, फिर 50 आता है बेटा। 9 का स्क्वायर करते हो लास्ट में तो 81, मतलब 1 मिलेगा। 8 का स्क्वायर ही करोगे बेटा इसके बीच में तो 4 मिलता है लास्ट में, यानी कि यह 48 गुणे 48 है, लिख लेना, यह 48 गुणे 48 होता है, ठीक है ना भाई। तो 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बस ऐसे ही कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 1045 cot 30 2 cos 30 और sin 90। 1045 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होता है, माइनस cot 30 की वैल्यू होती है जो 1030 का होता है उसका उल्टा, 1030 का 1/3 तो cot 30 का केवल रूट में 3 बेटा, 1/√3 होता है उसका, तो इसका हो जाएगा केवल √3, ठीक है। और 2 cos 30 की वैल्यू होती है रूट में 3/2 होता है, तो 2 इंटू रूट में 3/2, तो 2 से कट जाएगा, बचेगा प्लस में रूट में 3, तो 2 गुणे रूट में 3/2 कर लेना। माइनस में कॉस साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 2 से कट गया बेटा, इस 1 से 1 का काट दो, √3 माइनस वाला यहाँ पे, प्लस वाला √3 यहाँ पे, या दोनों भी कट गए तो 0 हमारा राइट आंसर आ गया। बताना, अब तो फास्ट नहीं होगा भाई, फास्ट तो नहीं होगा, अब बताना जरा। ज्योति जी और शुक्ला जी, मतलब वर्मा जी और शुक्ला जी, भाई बताओ जरा, कमेंट बॉक्स में बवाल ही करा दिए थे, तो कल भिड़ गया था बच्चा एक लेकर मेरे पच से, कहा था हट जाओ मेरे सर सही हैं, और दोनों छोरियां कहाँ मानने को है भाई।
छोरे को दबेड़ दी, ये छोरा भी कहाँ काम है, वो बवाल कर दिया। आ जाओ, 13x माइनस 30 प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा इसको इधर कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 13x और यह माइनस 30 इज इक्वल टू 0। मैं बता देता हूँ ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये थोड़े संज्ञान बनाने हैं कि जो ये 30 है ना, तो बताओ किसका किसका मल्टीप्लाई करके 30 आ सकता है। तो बताओगे 10 और 3 का मल्टीप्लाई करके आ सकता है, 6 25 30 आ सकता है, इस तरह कई सारे बताओगे। लेकिन मैं कहता हूँ 10 और 3 पे ही मेरा जब वैल्यू मिल गया तो मैं 10 और 3 लेके चलूंगा। लेकिन 10 और 3 में बेटा यहाँ पे प्लस में है, तो ये चीज़ें देख पा रहे हैं, 6 और 5, 6 25 30 भी मिलेगा, लेकिन 6 5 11, जोड़ने पर 11 आएगा। 30 को और कुछ में तोड़िए जरा सा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 वाला फंडा सही बेटा, क्योंकि मैं करूंगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लाना है माइनस 30, तो मैं करूंगा 15 का एक्स और माइनस में 2x कर दूंगा, माइनस में 30। इससे क्या होगा, इस 15x में से 2x जाएगा तो 13x बचेगा, 15 में माइनस 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 30 आ जाएगा। मिल गया फंडा मेरा। तो x प्लस 15 बचा यहाँ पर, यहाँ से मैं क्या करूंगा, माइनस 2 कॉमन ले लूंगा, तो x प्लस 15 यहाँ पर बचेगा मेरा बराबर 0। बेटा यहाँ पर देख पा रहे हो x प्लस 15 को फिर से मैंने कॉमन कर लिया और अंदर बच गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गया माइनस 15 और फिर यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगा। राइट आंसर आपका यह दोनों हो जाएंगे। बताना मेरे यार, सही है ना? सही ना जाऊं तो जरूर सीधा कर देना, है ना, क्योंकि सुधार प्रकृति का नियम है, मतलब नेचर का भाई लॉ है, एक प्रकार से सुधारा जा सकता है आदमी को अगर वो सुधरना चाहे तो। आओ बेटा यहाँ पर ये क्या दिया था, किसका दिया था बेटा वृत्त का दिया है, पूरा वृत्त का दिया है, वृत्त का दिया, आर निकालना है। देखिए वृत्त का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, जिसकी वैल्यू हमें दिया है 154 दिया हुआ है। बेटा यहाँ से आर की स्क्वायर की वैल्यू निकालना, मतलब आर की वैल्यू निकालना है, तो 154 अपान में कर देना पाई, और यहाँ पे पाई की वैल्यू रखना, तो 154 इंटू 7 ऊपर आ जाएगा, नीचे 22। बेटा काट लेना, 11 से 2 बार में गया, यहाँ पे काटोगे 11 से 14 बार में कट जाएगा, 2 से काटना 7 बार में बेटा मेरे लाल, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 7 गुणे 7, यानी कि आर बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं भाई? बताना अब तो सही है ना? जिसको धमाल मचाना है जीके जीएस में मेरा, वो जरूर आएगा सुबह 7 बजे। एक बार देख लेना, सिर्फ 1 टाइम, बस आजमा लो कि मुझे कहीं और से पढ़ना चाहिए या फिर यहाँ से पढ़ना चाहिए। अगर कहीं और से भी बच्चा जो पढ़ा हुआ है ना, थोड़ा सा उसका फ्रेंड वगैरह पढ़ी हुई हो ना, तो उनसे बोल देना, वो आकर देखकर आपको बता दें कैसा है क्लास, कैसा है कंटेंट, कैसे है। कहीं और से डिफरेंट ना मिले मेरे लाल ना, तो छोड़ के चले जाना। मैं कहता हूँ चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा आप। लेकिन मेरे लाल अगर आपको लिख गया, मतलब दिख गया ऐसा कि हाँ मेरे लायक है, मैं इससे सिलेक्शन पा सकती हूँ या पा सकता हूँ, तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, नहीं तो कसम लगेगा बहुत बड़ा वाला भाई। समझ रहे हो ना? आ जाओ, 4x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 1, इसका गुणनखंड निकाल दो, गुणनखंड कर दो। तो 4 एकम 4 और 5 लाना है, तो हमको पता है 4x स्क्वायर प्लस में क्या करूँ, 4x कर दूँ और प्लस में x कर देता हूँ, प्लस में 1 कर देता हूँ। भाई 4x का जब इसमें प्लस करोगे तो 5x, 4 एकम 4 मिलेगा। यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, 4x बचेगा, x प्लस 1 बचेगा, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 1 ही बचेगा। तो यहाँ से कॉमन कर लेना है 4x प्लस 1 बेटा, और x प्लस 1 आपका गुणनखंड हो जाएगा, फैक्टराइजेशन। ठीक है ना? अब मैं आ जाता हूँ लघुत्तरी प्रश्नों पे। बताना जरा, स्पीड तो अब तो पहले से स्लो होगा। देखिए मैं बोल देता था तेज, लेकिन स्पीड स्लो ही था, जिससे आप लोग को लगता था स्पीड बहुत फास्ट है सर का, तो मैं स्लो बोल देता हूँ। बेटा चलो आ जाओ, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर, क्वेश्चन नंबर 12 लिखना। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर, आप लोग लगाते रहना, एक साथ फेंकने पर, अब थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा दूं, फेंकने पर अंकों का योग भाई, आप सभी लोग की संख्याएं कम की कम ही रह जाती हैं, शेयर नहीं करता है कोई बच्चा। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग जो है ना, अंकों का योग 4 होने की संभावना ज्ञात कीजिए। 4 होने की संभावना ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखेंगे हम लोग क्या आ जाएगा। एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है। भाई यह प्रश्न कई बार आ चुका, मदारी की टोपी वाला। मैं बता देता हूँ, एक मदारी की टोपी है जिसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा है। कितना कपड़ा लगा है? 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा है, वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हुआ है, इतना सेंटीमीटर कपड़ा लगा है, और यह शंक्वाकार है। टोपी उसकी कैसी है? शंक्वाकार है, तो लिख लेना टोपी शंक्वाकार है।
टोपी शंक्वाकार है, शंक्वाकार। यह प्रश्न बहुत बड़ा सा है, इसका रिटेन थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिखने का प्रयास करता हूँ। शंक्वाकार है और इसका परिमाप जो है ना पूरा का पूरा, उसके सर पे जो गोला बनेगा प्लस शंकु ऐसे बनेगा ना, तो उसके सर के गोले का जो परिमाप है वह कितना है, वह है 56 सेंटीमीटर। तो उसके सर का मतलब सिर का, उसके सिर के गोले का परिमाप कितना दिया है, 54 सेंटीमीटर। 54 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सॉरी 56 दिया है बेटा, 56 दिया है। तो आपको बताना क्या है, तिरछी ऊंचाई बताना है, यानी एल बताना है, ठीक है, तिर्यक यानी कि सेलेंट हाइट बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा, बारंबारता बंटन वाला है, तो इसको मैं ऐसे ही बता दूंगा। देखो ऐसे प्रश्न दिया है, बहुलक पूछ रहा है इस बार, तो मैंने कराया हुआ है। बहुलक कैसे निकालते बेटा, एक पद दिया है, ऊपर पद दिया है और नीचे बारंबारता दिया है। बारंबारता बहुत आसान होता है बहुलक वाला जब दे दे तो। देखिए पद में 21 दिया है और बारंबारता 2 दे दिया, और पद में 22 दिया है, बारंबारता 3 दे दिया। पद में क्या दिया है, 23 दिया है बेटा, बारंबारता 5 दे दिया। पद में 24 दिया बेटा, यही प्रश्न हमने कराया है, हूबहू कराया है बेटा। आप सभी लोग बेसिक क्लास देखे होंगे तो जरूर मिल रहा होगा सारे प्रश्न। 25 दिया है और यहाँ पर 2 दिया है। तो आपको पता है जो भी बारंबारता में ज़्यादा होगा, बारंबारता का मतलब बार बार आने वाली, तो बार बार आना, बार बार रिपीट करना, तो यानी कि जो 5 है ना, यह बहुत बार आया हुआ है, इसके वाली की संख्या मतलब पद 23 है जो ना, वो मैक्सिमम बार आया, लगभग 5 मतलब 5 टाइम्स आया हुआ है। तो राइट आंसर हमारा 5 के सामने वाला 23 होगा। क्यों होगा, इसको लाइन में लिख देना बस, ठीक है। 14 के बाद 15वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, पहले तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, दो पासों को एक साथ फेंक रहे हो, एक पासे में 6 फलक होते हैं, एक पासे में 6 फलक होते हैं, एक बार फेंकते तो 6 के पावर 1 कुल संभावना बनता, कुल संभावना की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन 6 के पावर 2 होगा यहाँ पर क्योंकि दो पासा है, तो कुल संभावना कितना होगा, 36 होगा। 6 6 का 36, 4 होने की संभावना, अंकों का योग 4 हो जाए तो पहले पासे में 1 आए, दूसरे पासे में 3 आ जाए, पहले पासे में बेटा 3 आ जाए और दूसरे पासे में 1 आ जाए, पहले पासे में 2 आ जाए, दूसरे पासे में 2 आ जाए। बताओ इसके सिवा कोई ऐसा अंक है जो दोनों पासों में आए तो दोनों को मैं ऐड करूं तो 4 मिल जाए, कोई अंक ऐसा मिलेगा, कोई अंक नहीं मिलने वाला है। लेकिन 36 कुल संभावना 36 बनते हैं, 36 में से बेटा ये 3 संभावना बन रहे हैं प्लस 4 का, प्लस 4 की संभावना बन रहे हैं, प्लस 4 की। तो इस 3 संभावना को मैं क्या लिखूंगा, 3 तो बनने वाली संभावना, संभावित मतलब कि घटना के घटने का क्रम कितना है 3, और नीचे हो जाएगा कुल संभावना यानी कि 36, ऐसे लिखोगे। 3 से 1 कटेगा बेटा 12 बार में, तो आपका राइट आंसर आएगा 1/12। तो आपको लगाने का भी तरीका मैंने बता दिया, लिखोगे घटना घटने का क्रम बटे कुल संभावना, ठीक है, इस तरह से लगेगा यह प्रश्न। तो कितना आएगा 1/12 इसका राइट आंसर। बेटा अगला जो शंक्वाकार वाला है देखना जरा, किसी शंकु में अगर मैं ऐसे बना दूं, ये इस प्रकार का फिगर बना दूं टोपी, तो ये सर पे लगेगा, जो होली वाली टोपी होती थी, होली के समय में हम लोग पहनते थे, मतलब अब नहीं पहनते हैं, इच्छा नहीं होती है कि जब तक कहीं सेटलमेंट ना हो जाए तब तक चीज़ें ना अच्छी, मतलब अच्छी नहीं लगता, कुछ अच्छी नहीं लगता, कहीं जाना घूमना फिरना थोड़ा सा त्याग हो जाता है, थोड़े बहुत दोस्त होते हैं तो बातचीत हो जाती है, तो मनोरंजन हो जाता है भाई, कोई चीज़ें तो कोई किसी रूप में अपना मनोरंजन ले ही लेता है, थोड़े से मेंटेन रखने के लिए बॉडी अपने माइंड को। तो 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा है बेटा, इस पे हम पूरा का पूरा इस पे क्या करेंगे, इसको एक तरह से मतलब उड़ा देंगे, उड़ाने का काम करेंगे। जब मैंने उड़ा दिया बेटा तो 840 वर्ग सेंटीमीटर मुझे कपड़ा चाहिए, तो उड़ाने का काम हम उसके बस वक्र पृष्ठ पे कर रहे हैं, बस वक्र पृष्ठ पे कर रहे हैं। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु का होता है पाई आर एल, इसी का वैल्यू दिया है 840, ठीक है। अब आगे बोला जो गोले का परिमाप है, जो हमारे सिर पे अटका हुआ है गोले नुमा ना नीचे आकृति, तो यह इसकी लंबाई, इसका परिमाप है 56 सेंटीमीटर। तो गोले का परिमाप 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर बराबर 56 दिया है, तो आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, आर बराबर 56 बटे के 2 पाई होता है बेटा। इसको डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या करो, रख लो, यहाँ पे ले जाकर रख लो, यहाँ से एल की वैल्यू निकल जाएगी। इस वाले इक्वेशन में मैं रख लेता हूँ, पाई की वैल्यू पाई ही रहने देता हूँ, आर की वैल्यू 56 बटे 2 पाई मैं रख लेता हूँ, गुणे एल रख लेता हूँ, बराबर 840 रख लेता हूँ। भाई पाई से पाई चला गया, 2 से 28, 28 दूना 56 होता है, और 28 से मैं इसको काटूंगा, एल बराबर कितना होगा 840 बटे 28 होगा। तो मैं काटने का प्रयास करता हूँ, 14 छक 84, 60 और 14 दूनी 28, मेरे लाल 30 आ जाएगा, 14 छक 84 होता है ना, देख लो भाई, 6 चौके 24 4 6, हाँ 14 छक 84 हो गया, तो 30 आपका साइलेंट हाइट हो जाएगा बस। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
समझ में आया होगा आप सभी को, आशा करते हैं यही हमें। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर का, फिर 16 नंबर का और लास्ट 17 बेटा। एक प्रश्न मैं इसमें से आप सभी को होमवर्क देने वाला हूँ। कौन सा प्रश्न, ध्यान सुनिएगा, 17 नंबर का प्रश्न। एक धातु की ठोस आयताकार झिल्ली की माप जो है, एक धातु की ठोस ठोस आयताकार सिल्ली बेटा, सिल्ली नहीं, सिल्ली है, बर्फ की सिल्ली है। ठोस आयताकार सिल्ली की माप बर्फ वाला भाई माप 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 1.6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक ठोस घनाकार बेटा, एक ठोस पिघलाकर एक ठोस घनाकार बेटा, ये क्यूबॉइड में है तो क्यूब में मैं बना रहा हूं इसको। एक ठोस घनाकार मतलब कि हर तरफ से बराबर सरफेस मिले हमें, घनाकार सिल्ली बनाई जाती है मेरे लाल, लिख लेना जाति को, ऐसे लिखेंगे नहीं तो जात हो जाएगा ना, जाती है। तो आपको बता देना है कि नई सिल्ली की भुजा क्या होगी बेटा। लो भुजा बता दो नई सिल्ली वाले का, भुजा बता दो नई सिल्ली का, बस यही चीज़ पूछ रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या करना मैं बता देता हूँ। इन प्रश्नों को इस सब को जो अंक दिएगा इसका गुणा कर लेना, गुणा करने के बाद रूट निकाल लेना मेरे लाल। क्या निकाल लोगे? रूट निकाल लेना, बस हो गया। क्योंकि भुजा का स्क्वायर ही हमको, एक मिनट, भुजा का क्यूब बेटा, क्यूब निकाल लेना। क्या निकाल लोगे? क्यूब निकाल लोगे आप, है ना, क्यूब निकालोगे, भुजा का क्यूब निकालोगे, बस इसका गुणा करना और क्यूब निकाल लेना, हो जाएगा राइट आंसर। आ जाओ अगले प्रश्न पे चलते हैं। 18 नंबर वाला प्रश्न क्या कह रहा है। एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है, 77 सेंटीमीटर है। तो 0.242 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा? पहिया कितने चक्कर लगाकर थक जाएगा, बताना जरा। चक्कर लगाएगा बेटा। ऊपर वाला प्रश्न को मैं इरेज करता हूँ ना, क्योंकि आप सभी के लिए होमवर्क है। भुजा जरूर बताना बच्चा, अगर आप चाहते हो मैं बढ़िया से बढ़िया अंक गेन करूं और टाइम न बर्बाद हो, क्योंकि आपको पता है पछताने का मौका नहीं मिलेगा अगर बैक लगी तो। इतना दिमाग में रख लेना। नहीं आया तो कमेंट कर देना सर कल वाला प्रश्न फिर से बता दीजिए। नेक्स्ट 2018 वाला जो मैं पेपर कराऊंगा उसमें बता दूंगा कल, ठीक है। चलिए एक ग्राफ बनाया गया है बेटा आपको, यहाँ पर मैं ग्राफ बना रहा हूँ। ये आपका ज्योमेट्री से प्रश्न है। इसमें आपको चक्री चतुर्भुज दिया गया है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बेटा, या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इंग्लिश में बोलते हैं चक्री चतुर्भुज। इस प्रकार बनाया गया है कुछ, ठीक है ना। यहाँ से एक लाइन इसको काट रही है, ठीक है। और इसमें डायमीटर मतलब इसका केंद्र का नहीं दिखाया गया बेटा, केंद्रक नहीं दिखाया गया है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और आपको दिया गया है ए है या बी है और या सी है या डी है। और आपसे बोला गया है ना कि कोण मतलब विकर्ण AC और BD खींचे गए हैं, ठीक है। और ACB 52 डिग्री है, ACB 52 डिग्री है, यह बोला गया है प्रश्न में। और बोला गया है BAC जो है ना, BAC बेटा, BAC जो है ना वो कितना है, 48 डिग्री है। तो बताना है ADC बताने हैं, ADC बताना है। देखें मेरे लाल, 48 डिग्री कहाँ पर है? BAC यह 48 डिग्री है, 48 डिग्री अंदर वाला। और 52 डिग्री कहाँ पर है? ACB बेटा, ACB यह 52 डिग्री 52 डिग्री है, 52 डिग्री है। तो ADC पूछ रहा है आपसे, ADC ये वाला पूछ रहा है मेरे लाल, ये बता देना है आपको। आपको पता होगा जब दो पैरेलल लाइन आपस में खींची जाती हैं तो एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं। जब पैरेलल लाइन कहीं नहीं काटती हैं बेटा, इस प्रकार से पैरेलल लाइन ऐसे खींची जाती हैं तो ये ऐसे काटती हैं, तो इसमें एकांतर कोण बनता है। यह वाला जो कोण होगा ना इस कोण के बराबर होता है, और यह वाला कोण जो होता है ना इस वाले कोण के बराबर होता है। इसे बोलते हैं इंटरनल
मतलब अंतः एकांतर कोण के नाम से जानते हैं। एकांतर कोण बराबर होता है, तो बेटा जब यह 52 डिग्री है तो यह वाला भी 52 डिग्री होगा, और यह 48 डिग्री है तो यह वाला भी 48 डिग्री होगा। जरा इन दोनों को जोड़कर थोड़ा निकालना, देखना 180 आ रहा है क्या। 52 और 48, 52 40 कितना हुआ, 110 डिग्री। इधर 110, बेटा ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब कि गलत हमारा सेंस हो गया। ये थोड़ा सा टेढ़ा होगा, छोड़ दो इसको। यह टेढ़ी लाइन होगी, इसमें शायद नहीं फॉलो कर रहा है, मतलब इसमें यह चीज़ नहीं फॉलो करेगा। आपसे पूछ क्या रहा है, हमको बताना ए डी सी बताना है बेटा। तो आपको पता है कि आप त्रिभुज में एक देख पा रहे हैं, सीधा सीधा आप दूसरे लाइन पे आ जाते हैं। जब एक तरह से नहीं मिला तो दूसरा तो कोई ना कोई रास्ता होगा ही बेटा, देखो देखने से मिल जाएगा। यह वाला जो है ना, देखो एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, यहाँ से आप देख पा रहे हो ना, ये पूरा का पूरा एक त्रिभुज है बेटा, ये पूरा का पूरा एक त्रिभुज है, ये पूरा का पूरा एक त्रिभुज है ना, दिखा ना आपको। ये जब 52 डिग्री 48 डिग्री, तो यह हमको नहीं पता चल जाएगा, बताना किसी त्रिभुज के सारे, मतलब किसी त्रिभुज के सारे कोण, तीनों कोण यानी कि 180 डिग्री होता है। तो 52 प्लस 48 हमने जोड़ा तो 40 और 50 90 10 100, यानी कि यह वाला पूरा का पूरा 80 डिग्री आएगा। ये जब 80 डिग्री होगा मेरे लाल, तो बताना जरा यह वाला कितने डिग्री का होगा, 100 डिग्री का नहीं होगा क्या, 100 डिग्री का नहीं होगा क्या मेरे लाल, क्योंकि चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। तो बता देना है यह वाला 80 डिग्री कैसे आया। लिखने का तरीका देखना, लिखोगे एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल सी दिया है 48 डिग्री, प्लस में 52 डिग्री, प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। इसको माइनस प्लस कर लेना बेटा, तो एंगल बी कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। एंगल बी 80 डिग्री आएगा, तो यानी कि एंगल बी जब 80 डिग्री है तो लिख लेना चक्री चतुर्भुज में, यहाँ पूरा लिखना ए बी सी डी में एक चक्री चतुर्भुज है। क्या है, चक्री चतुर्भुज है, चक्री चतुर्भुज है, पूरा लिख लेना चतुर्भुज है। तो इसमें 180 डिग्री का आमने सामने का कोण बनता है, यानी कोण डी और प्लस कोण में बी बराबर 180 डिग्री होगा, जिसमें से कोण बी कितना है, 80 डिग्री है। तो बता दो प्लस कोण डी कितने का हो जाएगा, 180 में से माइनस कर लेना, कोण डी आ जाएगा 100 डिग्री का। यही पूछा था हमसे, हम बता दिया। ठीक है भाई, समझ में आया ना मेरे लाल। बस ये प्रश्न थे सारे के सारे आपके। बताना जरा कौन सा बच्चा कहेगा जो मैं नहीं कर पाया सर, मैं नहीं करूँगा सर, क्या बात है सर, कैसे बता दिया आपने। तो ये चीज़ें हैं, बताओ मैंने सॉल्व किया, समय शायद 10 मिनट ज़्यादा ही लगा हो कल से, लेकिन मैंने सॉल्व किया उसे ही लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर। समय कितना हो रहा है, लगभग 30 मिनट से प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बढ़िया से सॉल्व करेंगे एक दो बार और मैं कल एक नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा। सुबह डेली 7 बजे वाला क्लास सारा बच्चा फाइनली मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करिए। 20 मिनट आपका कहीं नहीं जाने वाला है, 20 मिनट तो आप ऐसे ही गुजार देते हो, लेकिन 20-20 मिनट करके आप अभी से नोट्स नहीं बनाओगे बेटा ना, क्योंकि डीएलएड के 4th सेमेस्टर के बाद आप सीधे दोगे क्या, सीटेट के बाद आप सीधे सुपर टेट के लिए कुछ ही महीने बचेंगे। तैयारी ऐसे नहीं होती है, लगना पड़ता है थोड़ा सा, 2-2 3-3 सब्जेक्ट साथ लेके चलो, क्या है दिक्कत है। धन्यवाद।